वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उपस्थित हूँ फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 21 लाइक फादर लाइक डॉटर, किसकी झलक किसकी शाप के पार्ट 3 के साथ। आपने इस चैप्टर के पिछले 2 भागों में जाना कि एक फैमिली में बच्चे कैसे अपने बड़ों के साथ मिलते जुलते होते हैं। नीलिमा की फैमिली में नीलिमा के बाल उसकी नानी की बालों की तरह काले, घने और घुंघराले हैं। और आपने गतिविधि करके ये जाना था कि आपकी फैमिली के लोगों के बालों की लंबाई कितनी कितनी है। इस वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 3 में अब हम कुछ और बातें जानेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी बुक का पेज नंबर 195 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इज़ दिस अ मिरर? यह कैसा आईना? लुक एट द नेक्स्ट पेज। इज़ सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर? क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? नो, दिस इज हर ट्विन। डिड यू गेट कंफ्यूज्ड? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं, उसकी जुड़वा हैं। देयर मदर्स ब्रदर आल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड व्हेन ही सीज देम टुगेदर। चकरा गए ना, जब कभी वे दोनों मिलती तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते। एट टाइम्स सरोजा गेट्स स्कोल्डेड फॉर मिसचीफ डन बाय सुभाषनी। समटाइम्स सुभाषनी tricks her mama and says सुभाषनी has gone out। कभी सरोजा को डांट पड़ जाती सुभाषनी की शैतानी की। कभी सुभाषनी खुद अपने मामा को कहती कि सुभाषनी बाहर गई है। But now mama has learnt a trick। He says sing a song in Marathi। By this funny trick, read about them and you will understand। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ, उनके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। जुड़वा बच्चों की शक्लें अक्सर एक जैसी होती हैं, इसलिए लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks old when सरोजा's चाची adopted her and took her to पुणे। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थीं जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया और अपने साथ पुणे ले गई। एवरीवन इन चाचीज हाउस इज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। बिगिन विद म्यूजिक इन द हाउस। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेजेस, तमिल एंड मराठी। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी। सुभाषनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई। सुभाषनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। हर फादर इज़ आ कराटे कोच। उनके पिता कराटे के कोच हैं। सिंस शी वॉज 3, सुभाषनी started doing karate with the other children। On holidays, both father and daughter start practicing in the morning। 3 साल की उम्र से ही सुभाषनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। सरोजा एंड सुभाषनी लुक अलाइक वट आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट। दिखने में सरोजा और सुभाषनी दोनों एक जैसी
हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। डू यू नो नाउ व्हाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ हु। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुभाषनी। व्हाट इज डिफरेंट। सरोजा और सुभाषनी में क्या गुण, क्या बातें मिलती जुलती हैं और क्या अलग हैं। आपने जाना कि सरोजनी और सुभाषनी दोनों ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं और दोनों एक जैसी हैं। देखकर उन्हें पहचाना मुश्किल है, परंतु उनकी एक्टिविटीज़ से उनको पहचाना जा सकता है। सरोजनी 2 लैंग्वेज को जानती हैं, मराठी और तमिल, और वो इन दोनों लैंग्वेज में गा भी सकती हैं, जबकि सुभाषनी कराटे अच्छी तरह से जानती है। डू यू नो एनी ट्विन्स। व्हाट इज सिमिलर इन देम। हाउ आर दे डिफरेंट। क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग। बच्चों, आप सोचकर अपनी नोटबुक में इस प्रश्न का उत्तर लिखें। डू यू नो ऑफ ट्विन्स हु डू नॉट लुक द सेम। क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते। सरोजा एंड सुहासिनी लुक a lot like each other yet are different. For example, सरोजा knows 2 languages. सरोजा और सुभाषनी दिखते तो एक जैसे हैं, पर इनमें कई बातें अलग अलग हैं। जैसे सरोजा को 2 भाषाएं आती हैं। If Subhashini's family also talked in 2 languages, she could also learn both. अगर सुभाषनी के घर पर 2 भाषा बोलते तो वो भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। आपके घर में भी जो भाषा बोली जाती है वो आपको बोलनी आती होगी, क्योंकि हम भाषा को सुनकर सीख सकते हैं। We learn many things like language, music, love for reading or knitting when we get a chance and an environment to do so. बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक़ हम आसानी से पा लेते हैं जब हमें उसका माहौल मिलता है या फिर उनको करने का मौका मिलता है। दिस फ्रॉम द फैमिली, परिवार से मिला। डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास। राइट हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन डू दिस। अपनी क्लास में यह मज़ेदार सर्वे करो। कितने बच्चे यह कर पाते हैं, लिखो। आजकल आपके स्कूल बंद हैं, आप इस सर्वे को अपने घर या अड़ोस पड़ोस में कर सकते हैं। विदाउट टचिंग योर टीथ, फोल्ड योर टंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ो बिना दांतों से छुए, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। रोल योर टंग वाइल लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड्स। जीभ को किनारों से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ। ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट नाउ विदाउट मूविंग द अदर्स। मूव द लिटिल टो। पैरों की सारी उंगलियों को खोलो, बाकी उंगलियों को हिलाए बिना छोटी उंगली हिलाओ। मेक अ वी बाई सेपरेटिंग 2 fingers ऑफ योर हैंड्स टू ईच साइड। हाथ के बीच वाली उंगलियों का वी बनाओ, 2 उंगलियां इधर उधर करके। मूव योर ईयर्स विदाउट होल्डिंग देम। बिना छुए बाहरी कान हिलाओ। आप इन एक्टिविटीज़ को करने की कोशिश करें और रिज़ल्ट को अपनी नोटबुक पर नोट करें। आगे की जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। थैंक्स।